Welcome to Power Education Point. पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं के हिंदी में कथा साहित्य के पाठ में, जो कि इसके लेखक, कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह, जो कि कहानी के लेखक शिव प्रसाद सिंह, और इनकी कहानी का नाम है कर्मनासा की हार। कहानी का सारांश 80 शब्दों में आपको लिखने के लिए पेपर में आता है कि सारांश को 80 शब्दों में कैसे लिखें। तो आज के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कर्मनासा की हार का कहानी का सारांश। तो वीडियो पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, इसकी PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी के आरंभ में कर्मनासा नदी का विवरण दिया गया है। कहानी एक गांव की है जहां कर्मनासा नदी का पानी नहीं पहुंचता था, क्योंकि वह एक ऊंचे डीह पर स्थित था। बाढ़ को देखकर वे लोग इकट्ठा होकर सावन के गीत कजली गाते बजाते थे। एक दिन ऐसा समय आता है कि कर्मनासा के बाढ़ का पानी उनके गांव तक पहुंच जाता है। बाढ़ में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। केवल मनुष्य ही नहीं, जानवर भी बाढ़ में बह जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप लोग लिखेंगे, हालत ऐसे बन गए थे कि लगातार बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। गांव वालों का मानना था कि अवश्य गांव में कुछ गलत हो रहा है, इसलिए नदी अपना क्रोध दिखा रही है। गांव वालों बाढ़ का गाड़र विधवा फूलमती को मानते हैं। उनका मानना था कि विधवा होने पर भी फूलमती एक बच्चे की मां बनती है। इस कुकर्म के कारण गांव में प्रलय आ रहा है। भैरव पांडे कुलदीप के बड़े भाई हैं। उन्होंने कुलदीप को बचपन से पाला पोसा था। भैरव पांडे दिन भर बरामदे में बैठकर रुई से बिनोले निकालते, जजमानी चलाते, पन्ना देख देते, सत्यनारायण की कथा कह देने। इससे जो कुछ आमदनी हो जाती थी उससे वे कुलदीप की पढ़ाई और घर का खर्च देखते। कुलदीप और फूलमती के संबंधों के बारे में वे जानते थे। कई बार कुलदीप को आगाह भी किया था, परंतु कुलदीप नहीं माना, और जिस बात का डर था भैरव पांडे को, वह था वही घटना घटती है। एक दिन भैरव पांडे कुलदीप को गुस्से में मार देते हैं, उसे बहुत सुनाते हैं। जोश में आकर वह घर चला जाता है। पूरे दिन भैरव पांडे उसे खोजते हैं, फिर भी कुलदीप नहीं मिलता। समझ जाते हैं कि वह उन्हें छोड़कर चला गया है। यह खबर सुनने पर फूलमती रोने लगती है। उसके स्वर में यहाँ पे लिख लीजिएगा, स्वर में दर्द दिखाई पड़ता है। मोहे जोगनी बान के कहाँ गइल रे जोगिया। यह वाक्य सुनकर पांडे जी भी आवक रह जाते हैं। 5 महीने बीत गए, कुलदीप नहीं लौटता। अभी घाव पूरी तरह भरा नहीं था, तब से फूलमती की बेटी का जन्म होता है। गांव वालों का मानना है कि इस तरह के कुकर्म के कारण ही बाढ़ का प्रकोप बढ़ रहा है। जब तक किसी की बलि नहीं चढ़ेगी तब तक कर्मनासा शांत नहीं होगा। गांव वालों के मतानुसार जिसने यह पाप किया है वही यह भोगेगा। सभी फूलमती और उसके दूध मुँहे बच्चे को नदी में फेंकने के लिए तैयार होते हैं। इस तरह दृश्य देखकर गांव के कुछ लोगों को आश्चर्य भी होता है और बुरा भी लगता है, लेकिन गांव के मुखिया के सामने कौन बोले। मुखिया भैरव पांडे से उनकी राय पूछते हैं। भैरव पांडे विभत्स सन्नाटे को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और उस बच्चे को फूलमती से छीनकर मुखिया से कहते हैं, कर्मनासा की बाढ़ दूध मोहे बच्चे और एक अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी। उसके लिए तुम्हें पसीना बहाकर बादों को ठीक करना होगा। इस प्रकार कहानी में भैरव पांडे बढ़ते अंधविश्वास को रोकने का प्रयास किया, साथ ही समाज को इससे समस्या से लड़ने के लिए प्रेरित किया। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल
पावर एजुकेशन पॉइंट को ज्वाइन करना ना भूलें, जिस पे आपको PDF हमेशा मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। पावर एजुकेशन पॉइंट पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।